नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार माया ऐप पर। माया ऐप के तहत आज बॉलीवुड फ्लैशबैक में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अभिनेता के बारे में जो अपने अनोखे आवाज के लिए बेहद मशहूर थे। बॉलीवुड के बिहारी बाबू, जिन्होंने फिल्मों के साथ साथ राजनीति में भी अपनी सफल पारी खेली। वो एक दौर था जब बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र कुमार और एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा इनकी तूती बोलती थी। इन बिहारी बाबू के खामोश बोलने का अंदाज लोगों को बेहद पसंद आया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं द वन एंड ओनली द मोस्ट टैलेंटेड एंड ब्रिलियंट एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं और जानते हैं इनकी जिंदगी से जुड़ी ढेर सारी बातें। शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 9 दिसंबर 1946 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ। इनके पिता का नाम भुवनेश्वरी प्रसाद सिन्हा था और इनकी माता जी का नाम श्यामा देवी सिन्हा था। ये इनके जो पिताजी थे ये एक डॉक्टर थे और साथ ही साथ वो बिहार के एक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ हेल्थ एंड फिजिक्स के संस्थापक भी रहे। ये लोग कुल 4 भाई थे। शत्रुघ्न सिन्हा के 3 और बड़े भाई थे जिनका नाम राजा दशरथ के 4 बेटों पर रखा गया था। पहले का नाम राम, फिर लखन, फिर भरत, फिर शत्रुघ्न। चूंकि शत्रुघ्न सिन्हा सबसे छोटे थे तो उनका नाम शत्रुघ्न सिन्हा रखा गया। हर पिता की तरह भुवनेश्वरी जी भी यही चाहते थे कि उनके बेटे विज्ञान के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम करें। कुछ हद तक इनकी इच्छा पूरी भी हुई। इनके बड़े बेटे राम नासा में वैज्ञानिक बने, लेकिन इनके जो सबसे छोटे बेटे थे उनसे उनके पिता को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा का बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। उन्हें लोगों को एंटरटेन करने में बहुत मज़ा आता था। एक बार की बात है, भुवनेश्वरी जी अपने 4 बेटों के साथ पद्मश्री पंडित विष्णुकांत झा के पास पहुंचे, जो उस जमाने में एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर माने जाते थे। वो जब उनके पास पहुंचे तो पहले तो उन्होंने अपने तीनों बेटों के हाथ उन्हें दिखवाए और उसके बाद अपने चौथे बेटे शत्रुघ्न सिन्हा का हाथ आगे कर दिया। हालांकि उनके पिता को उनके भविष्य से कोई भी उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी पंडित जी से पूछा कि ज़रा इनके बारे में भी बता दीजिए। तो पंडित जी ने जब उनका हाथ देखा तो वो दंग रह गए। उन्होंने कहा, इनके 10 उंगलियों में चक्र है, ये लड़का राजयोग भोगेगा, ये एक बड़ा नेता बनेगा आगे चल करके, और ये देश विदेश हवाई जहाज़ से घूमेगा और अपना अपना काम करेगा। ये सुन के उनके पिता भी दंग रह गए थे। जब पंडित जी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे तो शत्रुघ्न सिन्हा यही सोच रहे थे कि यहाँ तो 2-2 रुपए के लाले पड़ रखे हैं, साइकिल भी बड़ी मुश्किल से मिला है और ये हवाई जहाज़ की बातें कर रहे हैं। लेकिन आगे चलकर जब ये दिन आया तो उनके एक कॉलेज फ्रेंड ने उन्हें ये बात याद दिलाई, और शायद यही वजह है कि शत्रुघ्न सिन्हा अपनी सफलता का एक बहुत बड़ा वजह अपनी किस्मत को भी मानते हैं। शत्रु साहब को बचपन से ही एक्टिंग करने का बहुत शौक था। वो कई बार अपने घर पे डांट से बचने के लिए भी एक्टिंग किया करते थे। एक बार की बात है, वो अपने पिता की डांट से बचने के लिए बेहोश होने का नाटक कर रहे थे, और इस तरह से इतनी बखूबी से उन्होंने बेहोश होने का नाटक किया कि सबको उन पर विश्वास हो गया कि ये सच में बेहोश हो गया। और फिर जब इंजेक्शन देने की बारी आई तो वो उठकर खड़े हो गए। ये देखकर उनके पिता भी हंस पड़े थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया था कि उन्होंने मुगले आजम फिल्म को लगभग 35 बार देखा था। जब कभी भी कोई नई फिल्में रिलीज होती तो वो सबसे पहले पहुंच जाते थे देखने के लिए। शत्रुघ्न सिन्हा राज कपूर और दिलीप कुमार के बहुत बड़े फैन थे, उन्हें बहुत मानते थे। जब राज कपूर साहब की फिल्म श्री 420 आई थी, जब रिलीज हुई थी, तो उन्होंने उन्हें देखा और उसके बाद उस फिल्म से वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए और शत्रुघ्न सिन्हा दिन भर राज कपूर साहब को कॉपी करने लगे। बात इतनी तक बढ़ गई कि राज कपूर की देखा देखी उन्होंने धूम्रपान करना भी शुरू कर दिया, जो कि फिर बाद में सेहत को ख्याल में रखते हुए उन्होंने उसे छोड़ दिया। वो राज कपूर साहब के इतने बड़े फ़ैन थे कि सिर्फ राज कपूर साहब से ही वो प्यार नहीं करते थे, बल्कि उनके साथ फिल्म में काम कर रहे अन्य कलाकार या बाकी जो भी लोग होते उन सबको वो बहुत पसंद किया करते थे। वो ऐसे फ़ैन थे राज कपूर साहब के कि उनकी पूरी फैमिली अगर कोई और अभिनेता की फिल्में देखने गई है तो वो उनके साथ ना जा करके अकेले राज कपूर साहब की फिल्में बैठकर देखा करते थे। इस हद तक उनकी दीवानगी राज कपूर साहब के लिए थी। शत्रु साहब का मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। उन्हें बिल्कुल मन नहीं करता था पढ़ाई लिखाई करने का, लेकिन फिर भी पिताजी के डर से उन्होंने एक कॉलेज में साइंस से एडमिशन करवा लिए और फिर 1963 में वहाँ से ड्रॉप आउट हो गए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि फिल्मों की तरफ रुख कैसे की जाए,
क्या तरीका है, ये सब सोच ही रहे थे। इस दौरान उन्हें उनका एक बहुत ही अच्छा दोस्त मिला जिसका नाम अरविंद है। उन्होंने शत्रु साहब को सजेस्ट किया कि तुम पुणे के FTII में एडमिशन ले लो, वहाँ से एक्टिंग की कुछ बारीकियाँ सीखो और फिर फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाना। वैसे भी तुम्हारी एक्टिंग बहुत ही अच्छी है तो तुम्हें ईजिली वहाँ काम मिल जाएगा। जो अरविंद थे वो खुद FTII के स्टूडेंट रह चुके थे, तो उन्होंने ऐसा उन्हें सजेस्ट किया। ये सजेशन शत्रु साहब को बहुत पसंद आया और उन्होंने सोचा कि अब यहाँ से पुणे ही चलना पड़ेगा और वहीं एडमिशन लेना होगा। शत्रु साहब को अपने दोस्त अरविंद का ये आइडिया बहुत पसंद आया था, लेकिन दिक्कत ये थी कि उनके पिता को फिल्मों वाली बात से परहेज थी। उनके पिता ये सब बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और FTII में एडमिशन लेने के लिए एडमिशन फॉर्म में अपने गार्जियंस का साइन लगता है। तो जब शत्रु साहब वो फॉर्म लेकर के अपने पिता के पास पहुंचे तो उनके पिता ने साफ साफ इनकार कर दिया साइन करने से। तभी उनके बड़े भाई लखन ने उनकी बहुत मदद की और उन्होंने उनके फॉर्म पे साइन किया और उन्हें कहा जा करके तुम एडमिशन ले लो। और सबसे अच्छी बात यह है कि शत्रु साहब ने पहले अटेम्प्ट में ही एडमिशन ले लिया और एडमिशन लेने के बाद 1965 में वो वहाँ से निकल गए पुणे के लिए। FTII पुणे से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद शत्रुघ्न साहब फिल्मों में काम करने के लिए निकल पड़े। जैसा कि आप सबको पता है कि उनके चेहरे पे एक कट मार्क है, कट का निशान है, जिस निशान को देखकर उन्हें कई लोगों ने समझाया कि ये निशान लेकर के तुम हीरो नहीं बन सकते। जिन बातों ने शत्रुघ्न सिन्हा को बहुत परेशान किया, वो बहुत दिनों तक परेशान रहे। फिर उन्होंने एक प्लास्टिक सर्जन से मिलने का फैसला किया और उनसे मिले और उन्हें कहा कि किसी भी तरह बस ये कटमार्क हटा दो। लेकिन कुछ समय ऐसे ही बीत गया और वो कटमार्क वैसे ही रह गया। और फिर उनकी मुलाकात हुई देवानंद साहब से। तो देवानंद साहब ने उन्हें समझाया कि तुम इन सब चीज़ों में क्यों परेशान हो, तुम बस काम पे फोकस करो और काम कैसे करना है इस पे ध्यान दो। जब काम चलेगा तो नाम अपने आप चलेगा। देखो, मेरे दांतों के बीच एक गड्ढा है जो पहले मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन आज यही मेरा स्टाइल बन गया, लोग इसे खूब पसंद करते हैं। तो ऐसे ही कब तुम्हारी खामी तुम्हारी खूबी बन जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बस काम करते चलो और इन सब बातों को भूल जाओ, ऐसा देवानंद साहब ने कहा और यह बात शत्रुघ्न सिन्हा के जहन में बस गई। शत्रुघ्न सिन्हा लगातार फिल्मों में काम करने के लिए स्ट्रगल कर ही रहे थे कि इसी दौरान 1964 में उन्हें फिल्म साजन से अपने करियर की शुरुआत करने का मौका मिला और उन्होंने उस फिल्म में बहुत ही अच्छा काम किया। 50 और 60 के दशक में KN सिंह और 60 के 70 के दशक में प्राण, अमजद खान, अमरीश पुरी जैसे कलाकार उभरते हुए नजर आ रहे थे। और इसी बीच FTII से प्रशिक्षित बिहारी बाबू उर्फ शॉटगन उर्फ शत्रुघ्न सिन्हा हिंदी सिनेमा में अंदर आते हुए नजर आए। अपने ठसकदार बुलंद आवाज़ और अपने चाल ढाल के मदमस्त शैली के कारण ही वो ऑडियंस के बहुत जल्द ही चहेते बन गए थे। वो आए तो थे इंडस्ट्री में हीरो बनने के लिए, लेकिन इंडस्ट्री ने उन्हें खलनायक बना दिया और फिर खलनायकी के रूप में छाप छोड़ने के बाद वो हीरो भी बने। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन कामें की और बहुत ही अच्छे काम किए। उनकी जो डायलॉग डिलीवरी थी वो गोली की तरह होती थी, एक एक शब्द गोली की तरह निकलती थी और यही वजह है कि उन्हें शॉटगन का टाइटल भी दिया गया था। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी पहली फिल्म मोहन सैगल निर्देशित साजन को करने के बाद मुमताज़ की सिफारिश से उन्हें चंदर बोहरा की फिल्म खिलौना में भी काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में संजीव कुमार लीड में थे और इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा ने अपना किरदार इतने बखूबी ढंग से निभाया, इतने अच्छे से निभाया कि वो रातों रात डायरेक्टर्स की पहली पसंद बन गए। आम जिंदगी में शत्रुघ्न सिन्हा एक बहुत ही सरल व्यक्ति माने जाते थे। उनके जानने वाले कहते थे कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम मिलते हैं। वो बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। उनकी पहली फिल्म देवानंद के साथ आई थी जिसका नाम था प्रेम पुजारी। उन्होंने प्रेम पुजारी किया, उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। उन्होंने इसके बाद एक कई हिट फिल्में देते चले गए। इसी दौरान उनका नाम रीना रॉय के साथ भी जोड़ा गया और इनके अफेयर्स के चर्चे काफ़ी उड़ने लगे थे, लेकिन इनका ये अफेयर बहुत दिन तक चल नहीं पाया। रीना रॉय से अलग होने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा का नाम पूनम से जोड़ा जाने लगा। पूनम उनके साथ FTII पुणे में साथ पढ़ती थी। वो दोनों एक साथ पढ़ते थे और फिर दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। पूनम भी शत्रुघ्न सिन्हा की तरह एक बड़ी फिल्म स्टार बनना चाहती थी और वहाँ से पढ़ाई कंप्लीट करके वो भी बॉम्बे आई और एक सौंदर्य प्रतियोगिता में उन्होंने फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट भी जीता।
उन्होंने कुछ समय बाद कोमल के नाम से कई फिल्मों में काम किए और उस दौर के कई फिल्मों में नज़र भी आई अच्छे कैरेक्टर्स में। लेकिन फिर अचानक से खबर आई कि पूनम ने एक बहुत ही अच्छे सुपरस्टार और शत्रुघ्न सिन्हा से शादी कर ली और अपने अभिनय को अलविदा कह दिया। शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा की शादी से इन्हें 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटी का नाम सोनाक्षी सिन्हा है, जो कि अभी भी फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रही है और अपने अभिनय से लोगों को खूब प्रफुल्लित कर रही है। अब बात करें शत्रुघ्न सिन्हा के इनिशियल स्टेज के बारे में, जब वो स्ट्रगल कर रहे थे उन दिनों के बारे में, तो वो बहुत परेशान रहते थे। उनका स्ट्रगल काफ़ी था, कभी वो नाम को लेकर परेशान रहते, कभी चेहरे को लेकर के परेशान रहते। चेहरे वाली जो समस्या थी उसे तो देवानंद साहब ने सॉल्व कर दिया, लेकिन नाम को लेकर वो परेशान थे कि इसे लोग सही से उच्चारण भी नहीं कर पाते। तो उन्होंने अपने पहले 2 फिल्मों में उन्होंने अपना नाम रखा था SP सिन्हा, पर उनके बड़े भाइयों से उन्हें सख्त हिदायत मिली कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन अपने नाम को पूरी तरह बदलना नहीं, क्योंकि यही एक ख़ास विशेषता है हमारी परिवार की। फिर क्या था, शत्रुघ्न सिन्हा ने शत्रुघ्न सिन्हा नाम से ही अपनी जो आगे की जर्नी थी उसे कंटिन्यू किया। एक बात यह भी जानने वाली है कि प्रेम पुजारी की जो शूटिंग थी वो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन में टाइम लगने के कारण 1969 में आई फिल्म साजन में पहली बार शत्रुघ्न सिन्हा को एक छोटे से किरदार में देखा गया और उसके ठीक 1 साल बाद प्रेम पुजारी भी रिलीज हो गई। इसी दौरान तपन सिन्हा की एक बंगाली फिल्म जिसका नाम अपन जान है वो शत्रुघ्न सिन्हा ने देखी। ये फिल्म देखने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि अगर इसका हिंदी रीमेक बनाया जाए तो फिल्म मेरे पास ज़रूर आएगी, और ठीक ऐसा ही हुआ। जब गुलजार साहब उसका रीमेक बना रहे थे तो यह फिल्म में छेनू के किरदार के लिए उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को ही सेलेक्ट किया। गुलजार साहब के इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा ने इतना उम्दा परफॉर्मेंस दिया कि लोग इनके फ़ैन होते चले गए। लोगों ने इन्हें खूब पसंद किया और धीरे धीरे गुजरते समय के साथ ये एक अच्छे विलन बनकर नजर आए और लोगों ने इन्हें एज अ विलन एक्सेप्ट किया। वो एक समय था जब लोग सुपरस्टार को माना करते थे, उन सब के बीच इन्होंने अपने आप को एज अ विलन स्टैब्लिश किया और लोगों ने इन्हें खूब पसंद किया। और इनके अभिनय के कारण फिल्म मेकर्स तक भी इनकी बातें पहुंचने लगी और इनके तारीफ़ें पहुंचने लगी। फिर फिल्म मेकर्स ने भी इन्हें कई फिल्में ऑफ़र की और इनके पास फिल्मों के भी बहुत सारे कतार लग गए थे। इन्होंने ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मैं कौन सा फिल्म करूं। कई फिल्म मेकर्स तो ऐसा भी करते थे कि अपने स्क्रिप्ट में थोड़े बदलाव करके एक नया कैरेक्टर ऐड करते थे, जो कि शत्रुघ्न सिन्हा के लिए लिखा गया है। आगे चलकर 1973 में शत्रुघ्न साहब अपनी फ्यूचर वाइफ पूनम के साथ फिल्म सबक में नजर आए। फिर इन्होंने फिल्म दोस्त, आ गले लग जा, गैम्बलर, खिलौना जैसे कई बेहतरीन फिल्मों में उम्दा परफॉर्मेंस करते हुए भी नजर आए और बहुत ही अच्छे अभिनय के कारण लोग इन्हें बहुत पसंद कर रहे थे। और फिर 1976 में वो समय आया जब फिल्म कालीचरण रिलीज हुई और इस फिल्म ने तो पूरा काया ही पलट दिया, इनकी ज़िंदगी ही बदल दी। इस फिल्म ने कमाल कर दिखाया, एक सपोर्टिंग एक्टर, एक विलन को हमेशा हमेशा के लिए हीरो बना दिया। फिल्म कालीचरण में रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा की जोड़ी पहली बार नजर आई और फिर इसके बाद ये जोड़ी लोगों की पहली पसंद बन गई। सुभाष घई के द्वारा बनाए गए इस फिल्म में सबसे पहले तो राजेश खन्ना को कंसिडर किया गया था, लेकिन उनके पास डेट्स ना होने के कारण शत्रुघ्न सिन्हा की झोली में ये फिल्म आ गिरी और इसके बाद इस फिल्म में बहुत ही अच्छे से अभिनय करके शत्रुघ्न सिन्हा ने इस फिल्म के किरदार को जीवंत कर दिया और लोगों को उनका किरदार बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसके बाद भी उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में की और वो एक ऐसा दौर था जब हर एक एक्टर को अमिताभ बच्चन की तुलना से होकर के गुजरना पड़ता था। ऐसे में उन्होंने साथ में कई फिल्में की। शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन ने साथ में मिलकर कई फिल्में की, जैसे कि शान, नसीब, दोस्ताना, और इन सब फिल्मों में शत्रुघ्न सिन्हा अमिताभ बच्चन पर भारी पड़ते हुए नजर आए। खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश और अपने स्टारडम के खो देने के डर से पैदा हुए तनाव को काला पत्थर के शूटिंग के दौरान देखने को मिला, जहां अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा एक फाइटिंग सीन में थे। ये सीन के दौरान वो दोनों सच में हाथापाई पे उतर आए और इस हाथापाई से शत्रुघ्न सिन्हा को काफ़ी चोटें भी लगी। इस मामले को फिर बाद में शशि कपूर ने शांत करवाया और इस लड़ाई के बाद ये दोनों कलाकार कभी भी साथ में स्क्रीन पर नजर नहीं आए, लेकिन समय के साथ हर जख्म भर गए
और आज ये दोनों सुपरस्टार आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। तो चलिए अब बात करते हैं शत्रुघ्न सिन्हा के द्वारा किए गए उन बेहतरीन फिल्मों के फहरिस्त के बारे में। तो इस कड़ी में जो सबसे पहला नाम आता है वो है साजन का, जो 1969 में रिलीज हुई और ये हिट रही। फिर आई होली आई रे, जो 1970 में रिलीज हुई और ये भी हिट रही। फिर आई खिलौना, जो 1970 में रिलीज हुई और ये भी हिट रही। फिर आई शादी के बाद, जो 1972 में रिलीज हुई और ये भी हिट रही। फिर आई दोस्त, जो 1974 में रिलीज हुई और ये सुपर हिट रही। फिर आई जानी दुश्मन, जो 1979 में रिलीज हुई और ये भी सुपर हिट रही। फिर आई चंबल की कसम, जो 1980 में रिलीज हुई और ये डिजास्टर रही। फिर आई दोस्ताना, जो 1980 में रिलीज हुई और ये सुपर हिट रही। फिर आई नसीब, जो 1981 में रिलीज हुई और ये ब्लॉकबस्टर रही। फिर आई होशियार, जो 1985 में रिलीज हुई और ये हिट रही। फिर आई लोहा, जो 1987 में रिलीज हुई और ये हिट रही। फिर आई आग ही आग, जो 1987 में रिलीज हुई और ये भी सुपर हिट रही। फिर आई खून भरी मांग, जो 1988 में रिलीज हुई और ये हिट रही। ऐसे ही और भी कई बेहतरीन फिल्में शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी फिल्मी करियर के दौरान किए और लोगों को खूब मनोरंजन किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने छोटे पर्दे के लिए भी काम किया। स्टैंड अप कॉमेडी के जज भी बने और भोजपुरी के कौन बनेगा करोड़पति के होस्ट भी बने। उन्होंने बहुत ही अलग अलग तरह के काम किया। इन्होंने राजनीति में भी बहुत ही अच्छा काम किया और एक बहुत ही अच्छे पद पर इन्होंने अपना कारभार निभाया। इन्होंने अपने मेहनत और अपने टैलेंट के दम पे ही बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया। तो चलिए अगली बार बॉलीवुड फ्लैशबैक के अगले एपिसोड में मिलेंगे और बात करेंगे किसी नए शख्स के बारे में, जानेंगे उनकी ज़िंदगी से जुड़ी ढेर सारी बातें। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, लोगों के साथ जानकारी शेयर करें और हमसे कोई गलती हो गई हो तो कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ऑडिशन से जुड़ी अपडेट्स चाहिए तो हमारे माया ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। चाहे ऑडिशंस के अपडेट्स डांसिंग से रिलेटेड हो, एक्टिंग से रिलेटेड हो या फिर सिंगिंग से, सारे ऑडिशंस अपडेट्स आपको माया ऐप पर मिल जाएंगे। तो अभी प्ले स्टोर पर जाए और इसे इंस्टॉल करें। तो चलिए अगली बार मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।